पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन 1000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% ऑन द सेम अमाउंट। आपके पास ऑप्शन दे रखे हुए हैं। देखिए 1000 रुपये है, 1000 रुपये पर आपने 60% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब आपने 40 रुपये में सामान को बेचा होगा, तो आपको ये रेट पड़ा कितने का, 400 रुपये का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता 30% और 40% का, तो 1000 पर 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हो गया, पहले 100 का सामान 70 में बेचा, फिर 100 का सामान 60 में बेचा, तो ये वैल्यू आ गई 420। तो कितने का अंतर हुआ, 20 रुपये का अंतर हुआ। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसको दूसरी तरीके से कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं आपको दे दिया जाए सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए इसका रिजल्टेंट, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये टोटल आपको देता है परसेंटेज। तो यहाँ पे करोगे क्या, 30 प्लस 40 70 माइनस 30 गुणे 40 बटे 100, तो 0 से 0 गया, यहाँ से आया 70 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 70 में 12 घटाओगे तो बचेगा 58%। 58%, 60% पहले दिया जा रहा था, जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 30 और 40 का, तो उसका रिजल्टेंट डिस्काउंट आया 58%, यानी नेट डिस्काउंट 58%। कितना कम हो गया, तो 2% कम हो गया, तो 1000 का 2% कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास है, इफ अ नंबर u is 90% लेस देन अनदर नंबर v एंड v is 13% मोर देन 5400, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, u की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले v की वैल्यू निकालो। v की वैल्यू क्या कहती है, ये v की वैल्यू 5400 जो है, इससे 13% ज़्यादा है, यानी 113 होगी। ये वैल्यू आपकी v की आ गई। अब u जो है वो 90% कम है, इसका मतलब 10% ही है केवल, तो 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, तो अब आपको 10 से भाग देना है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कट गया। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 61.2, इतना छोटा तो वैल्यू नहीं होगा क्योंकि ये तो 100 से ऊपर है, यानी 113 है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। देखो 54 का आप जब करोगे तो ये आएगा 5400 प्लस 54 गुणे 13। ठीक है, और 10 से बाद में भाग दे देंगे, तो देखो 5400 प्लस 5400 गुणे 13, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 बचे 65 और 13 चौको 52, 702। अब बताओ 5400 में अगर आप 702 जोड़ते हो तो आपके पास क्या 610 और 10 से भाग दोगे तो 0.2 नहीं हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 50% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 50% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, तो एमपी अपॉन सीपी का रेशियो आ जाएगा 7/5। अब क्या कह रहा है, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, यानी एमपी पर ही इसने बेच दिया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग माइनस सीपी, यानी एसपी माइनस सीपी, 7 में से 5 गया, 2 बचा, तो 2/5, 1/5 कितना होता है, 20%, तो 2/5 कितना होगा, 40%। नहीं आता तो आप 100 से गुणा करके फिर लिख लो, 5 2 10 20 40%, 40% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है, पेपर में आपको देखना है एमपी 50% का, 70% कॉस्ट प्राइस का, यानी एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो है 7:5 का। कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो 7 रुपये में बेच दिया गया होगा, तो 2/5, 1/5 की वैल्यू होती है 20% और 2/5 की वैल्यू 40%। तो ये आपके दिमाग में सॉल्यूशन होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ 55 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 65% ऑफ अ नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर है आपका x, उसका 65% निकाल करके 55 माइनस कर देना है, इसकी वैल्यू आती है 400। ठीक है, तो अब मैं अगर 55 माइनस करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ 65x अपॉन 100 इक्वल टू 455। इसको आप काटोगे कितने बार में जाएगा, देखो 7 बार में अगर जाएगा तो हो जाएगा 7 छंग 42, 7 बजे 35, यानी 7 बार में कट गया, 700 आपका राइट आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। ठीक है, अब पेपर के लिए आपको क्या करना है, पेपर में आपको ये इतना पूरा पार्ट नहीं लिखना है, पेपर में आपको बस इतना लिखना है 65% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी जो 65% है ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, तो 455 आया, 455 का मतलब हो गया ये 7 बार, आपका आंसर 700 हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कहता है इफ 60% ऑफ अ क्वांटिटी इज 120, 60% किसी क्वांटिटी का 120 है, तो व्हाट इज द क्वांटिटी? तो 100% कितना होगा? 60% 120 यानी 2 गुना, तो ये भी 2 गुना होगा यानी 200। 200 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 11.11% देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड टू कीप द एरिया सेम। देखो मैं यहाँ पे बहुत सी चीज बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अगर मान लो a इंटू बी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है अगर, तो एक रूल चलता है, जैसे मान लीजिए 1 आपने बढ़ाया तो 1/2 घट जाएगा। इसी तरीके से अगर 1/2 आपने बढ़ाया तो 1/3 घट जाएगा। इसी तरीके से 1/3 आपने बढ़ाया तो 1/4 घट जाएगा। 1/4 आपने बढ़ा दिया तो 1/5 आपका घट जाएगा। 1/5 आपने बढ़ाया तो 1/6 घट जाएगा। 1/6 आपने बढ़ाया तो 1/7 आपका घट जाएगा। 1/8 आपने 1/8 आपने बढ़ाया तो 1/9 आपका घट जाएगा। 1/9 आपने बढ़ाया तो 1/10 आपका घट जाएगा। 1/10 आपने बढ़ाया तो 1/11 आपका घट जाएगा। और 1/11 आपने बढ़ाया तो 1/12 आपका घट जाएगा। इस शीट को आपको बस याद रखना है, ये शीट देखेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 11.11%, 11.11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/9। उसको मैंने इंक्रीज किया है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? इस शीट को आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे अगर देखिए 1/2 है तो 2 में 1 जोड़ करके 3 लाया गया, 3 में 1 जोड़ करके 4 लाया गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/9 हमने इंक्रीज कर दिया, 1/9 हमने इंक्रीज कर दिया। तो देखो 1/9 इंक्रीज कौन से वाले सेक्शन में किया जा रहा है? तो आप कहोगे 1/9 इंक्रीज करेंगे तो 1/10 घटा देंगे। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन पे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 11.11% देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड। कितना घटा दें कि एरिया सेम रहे? तो एरिया क्या है? कांस्टेंट है, और एरिया की वैल्यू क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को मैंने 1/9 बढ़ाया है, तो ब्रेथ को क्या करेंगे? 1/10 घटा देंगे। 1/10 किसकी वैल्यू होती है? तो 10% की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चार्ट को आपको याद रखना है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार इज 5 लाख रुपीज, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिशिएट बाय 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर, व्हाट विल इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई कीमत 10 रुपए थी तो अब कितनी हो गई है? 9 रुपए हो गई है। कितने साल डेप्रिशिएट हो रहा है? तो 3 साल डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 3 साल का मतलब क्यों? तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा आपका 729। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए आप, 1000 ना दे करके इसने दे रखा हुआ है आपको 5 लाख, यानी 1000 की जगह दे रखा हुआ है 5 लाख रुपए। तो यानी यहाँ पे कितना आपको मल्टीप्लाई करना होगा? 500 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे यहाँ पे भी 500 मल्टीप्लाई करना होगा। 500 मल्टीप्लाई करने की जगह आप इस वैल्यू का आधा ले लो, कितना हो जाएगा? 3645 पॉइंट मैं भूल गया, तो 3645 कहाँ दिख रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो गया। और 2 जीरो की जगह पे आपका लग गया, ये हो गया ना 2 जीरो। ठीक, आपको केवल इसका आधा करके आंसर टिक कर देना है, आपको जीरोस नहीं देखने हैं। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, इस सवाल को आप ऐसे सोच सकते हो, जब आपको ये आइडिया लग चुका है कि ये वैल्यू क्या है, तो आप इस वैल्यू को ही ऐसे सोचोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई वैल्यू 10% घट रही है, 10% का आपके पास फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 की चीज़ 9 हो रही है, इसका मतलब है 3 साल में 9 9 9 यानी 729 हो जाएगी। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 5 लाख, 5 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यानी इसका आप ले लो आधा, आधा लोगे तो आएगा 36, 36 यानी 36 मुझे डी ऑप्शन में दिखा, आपने टिक लगा करके चले आए। अब आइए जरा अगले क्वेश्चन पे। 15% ऑफ 110, 15% ऑफ 110 प्लस 50% ऑफ 125, 15 गुणे 110 बटे 100 प्लस 50/100 गुणे 125। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया आपने। अब यहाँ पे आ गया 165/10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 625/10। अब आपने इसको जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? देखो 25 65 कितना होता है? 90 और 6 एक साथ, यानी 79 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज बाई 12%, व्हाट इज द न्यू सैलरी इफ द ओरिजिनल सैलरी वॉज 15,000। अगर 15,000 रुपए ये पहले कमाता था, अब 12% इंक्रीज हो गया, तो यानी
अब वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा है। तो या तो आप ऐसे करो, या तो ये लिख लो कि 100 की चीज कितनी हो गई 112। अब 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते कि कितनी बार 0 आया है, हमें केवल यह ध्यान रखना है कि हमें 15 को मल्टीप्लाई करना है 112 से। तो कितना हो जाएगा 1500, 1500 हो गया। और 15 गुणे 12, ये आपको याद रखना है, 15 गुणे 12 हमेशा वैल्यू देता है 180। 180 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 168। देखो आ गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 15 गुणे 12 180 होता है, 15 गुणे 12 180 होता है, तो यानी लास्ट में कितना आने वाला है 80, यानी ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आप जवानी भी कर सकते हो। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 32% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 44% इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 489.6, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अच्छा देखिए, आपके पास जो रिजल्टिंग प्राइस है वो कितनी आ गई है 489.6। अब बोल रहा है कोई चीज 100 रुपए थी, वो 32% डिक्रीज हो गई, तो यानी कितने में बेचा होगा इसने, तो आप कहोगे 68 में बेचा होगा। कोई चीज 100 रुपए थी, 44% इंक्रीज हो गई, तो कितने में बेचा 144 में। इस पॉइंट को हटाइए, एक जीरो काट दीजिए। ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा देखो 14 तिहाई 42, 14 चौको 56, यानी 3 और लास्ट देखो 4 और यहाँ पे 6 देखो, तो 4 4 जा 16, तो 34 आ गया। 34 का ये 2 टाइम्स हो गया। ये कितनी बार जाएगा 5 बार में, यानी 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 इज द राइट आंसर। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।